हेलो गाइज, वेलकम टू SGR एजुकेशन। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेपर 1 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सीरीज़ के अंदर हम रोज़ 10 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा पाएँ पेपर 1 के क्वेश्चंस की। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको यही क्वेश्चन डिटेल में करने हैं तो आप अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में आइए। मैं आपको लिंक दे दूँगा अनअकैडमी का, जहाँ पर आप मुझे अगर फॉलो कर लोगे तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इस सर्वे को कंसिडर किया जाता है कौन से सोर्स ऑफ डेटा के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन में लिखा है प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टेरिटरी डेटा और डेटा एनालिसिस। हमेशा हम जहाँ पर इंफॉर्मेशन को किसी भी सोर्स से डायरेक्ट जो है कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा के अंदर आता है, जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। SGR एजुकेशन के नाम से ही है वो। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा जो कि सर्वेज होते हैं, जहाँ पर हम एक व्यक्ति से टेलीफोन पे या फिर डायरेक्ट एक पर्सन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मेल के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सेकेंड क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया है कि डैश इज द इन डेप्थ स्टडी ऑफ नेचुरली अकरिंग बिहेवियर विद इन अ कल्चर और अ सोशल ग्रुप। यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है आपको कि सोशल ग्रुप या कल्चर ग्रुप की स्टडी कौन सी होती है, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, एथनोग्राफिक या नन ऑफ द अबव। हम सभी जानते हैं कि एथनोग्राफिक जो है वो कल्चर की स्टडी होती है। अब जरा से एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। देखिए, एथनोग्राफिक को सिंपली डिफाइन किया जाता है स्टडी ऑफ पीपल के रूप में, स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज या कल्चर के रूप में, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं कि कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करती है आर्टिकुलेशन। एक्चुअली एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है आर्टिकुलेशन, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया ताकि मैं आपको इसके एस्पेक्ट समझा पाऊं कि एक साइकोमोटर डोमेन जो कि हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन होती है एक, और एक आपकी अफेक्टिव डोमेन होती है और एक आपकी साइकोमोटर डोमेन होती है। कॉग्निटिव डोमेन जो कि माइंड से रिलेटेड होती है, अफेक्टिव डोमेन जो कि इमोशन से रिलेटेड होती है, साइकोमोटर डोमेन जो कि एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। उसमें ये 5 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक, इमिटेट करना, मतलब कि किसी के स्किल को जो है कोई व्यक्ति अगर उसे दोहराता है या नकल करता है। मैनिपुलेशन करना, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके और एस्पेक्ट्स को जोड़ना, प्रिसीजन लाना, उसके अंदर एक्यूरेसी लाना। आर्टिकुलेशन करना मतलब कि डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस लाना प्रैक्टिस के थ्रू। और नेचुरलाइजेशन जो कि स्किल्स को जब हम इंटरलाइज करते हैं, एक व्यक्ति के तौर पे अडॉप्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं और नई टेक्निक्स बनाते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था, अदरवाइज क्वेश्चन में इसका आंसर था तो बनता नहीं था लेना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि इफ 2 थिंग्स और रिसर्च मैटर्स नीड टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर। अगर 2 चीज़ों को, रिसर्च मैटर्स को अगर आपको एक साथ कंपेयर करना है उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे, तो अगर आप सॉल्व करते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम को, तो कौन सी रिसर्च टाइप जो है इसके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च या बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। हम सब जानते हैं यहाँ पर कंपैरेटिव रिसर्च जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कंपैरेटिव रिसर्च ही ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर हम 2 चीज़ों को, रिसर्च मैटर्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कि नई नॉलेज की डिस्कवरी होती है। तो हम हमेशा जानते हैं नई नॉलेज डिस्कवर होती है इंडक्टिव मेथड्स में, और वही नॉलेज चेक होती है डिडक्टिव मेथड्स के अंदर। इंडक्टिव के अंदर हमेशा हम थ्योरी को डेवलप करते हैं और डिडक्टिव के अंदर हम जो है वो थ्योरी को कहीं ना कहीं चेक करते हैं। तो डिडक्टिव जो है वो हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ बताती है और जो इंडक्टिव है वो हमें प्रोबेबल ट्रूथ बताती है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अनअकैडमी की कई फ्री क्लासेस हैं जिसके अंदर मैंने इस मेथड को डिटेल में करवा रखा है। आपको टेलीग्राम पे हमारी क्लासेस की लिस्ट भी मिल जाएंगी। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सुरेश stood third in the mathematical test conducted in the classroom could be considered under which of the following। सुरेश ने एक मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया क्लासरूम के अंदर, तो कौन सा मेथड होगा, क्राइटेरियन, नॉर्म बेस या कंपैरिजन या नन ऑफ द अबव। हम सब जानते हैं कि जब भी आपको कंपेयर किया जाएगा मासेस के साथ एवरेज के बेसिस पे, तो वो नॉर्म बेस होगा, क्योंकि नॉर्म का मतलब होता है रूल, और कोई भी चीज या कोई भी रूल एवरेज बेसिस पे सभी के लिए बनता है। क्राइटेरिया किसी भी व्यक्ति के लिए अलग से बनाया जाता है। तो ये अगर आपको लेसन डिटेल में करना है तो अनअकैडमी के ही टीचिंग एप्टीट्यूड के कोर्स के अंदर, फ्री कोर्स के अंदर ये लेसन है, जहाँ पर आप इसे डिटेल में समझ पाएंगे। अभी अगर आप इतना भी समझ लें कि नॉर्म का मतलब रूल, और तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर कि सबके लिए 33% डिसाइड कर दिए कि भाई 33% से ऊपर जो आएंगे वो पास हो जाएंगे। क्राइटेरिया एक व्यक्ति की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, मतलब कि आपसे अगर 70% एक्सपेक्ट किए जाते हैं, तो अगर आप 70% ले आते हैं तो आप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 69 भी ले आएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया इंडिविजुअली डिसाइड होते हैं और कंपैरिजन जो है वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है।
आगे देखिए, एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि एक लर्नर के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन से जो पार्ट्स आते हैं, एज, जेंडर, लैंग्वेज, इकोनॉमिकल स्टेटस या फिर मैच्योरेशन। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ABC, AB, ABCE और ऑल ऑफ द अबव। हम एक व्यक्ति के तौर पे उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को अगर देखें, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो ये सभी की सभी चीज़ें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। एज हो, चाहे जेंडर हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे इकोनॉमिकल स्टेटस या मैच्योरेशन हो। तो 4 ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए जाते हैं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के रूप में, जो कि लर्नर की एज, जेंडर, कल्चर, बैकग्राउंड, मैच्योरेशन या लैंग्वेज के तौर पे डिफाइन किए जाते हैं, उसके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे। देखिए, मेरा मकसद है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्विकली कराना, ताकि आप क्विक प्रैक्टिस के लिए इन वीडियोस को देख पाएं। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप स्पेशल क्लासेस 1 घंटे की आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत फ्रूटफुल होती है आपके लिए। कंसिडर करिए इन स्टेटमेंट को पोस्ट पॉजिटिविज्म के हिसाब से और बताइए कि कौन सी सही है। देखिए, रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है लोग और उनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा। तो हम हमेशा देखते हैं कि एम्पिरिकल स्टडीज का जिक्र आता है, एम्पिरिसिज्म, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म बिल्कुल उसको कंसिडर करता है, ये एक्सेप्ट करता है कि रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है हमारी थिंकिंग से और हम उसकी इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं। ये बिगिन होता है रिकॉग्नाइज करने से कि साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं या सोचते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में हमेशा देखते हैं पॉजिटिविज्म जो कि साइंटिफिक था, जो कि मेजरमेंट या नंबर्स पे, क्वांटिफाइबल नंबर्स पे बेस्ड था, और पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑन दी अदर हैंड जो कि सोशल रिसर्च के एस्पेक्ट को भी लेता है, जहां पर एक रिसर्चर अपनी इंटरप्रिटेशन भी देता है और साइंटिफिक मेथड्स को भी जो है वो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की, कि इनमें से कौन सा पियागे की स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट नहीं है। सेंसरी मोटर हम सब जानते हैं, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज हम सब जानते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी इसका पार्ट होती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसका कोई भी पार्ट नहीं होती है। अगर आप देखेंगे, जन्म से 2 साल तक जो कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है, 2 से 7 साल तक जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, और 7 से 11 साल तक कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है, और 12 साल उसके ऊपर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, लेकिन इनफॉर्मल की कोई कैटेगरी नहीं यहाँ डिफाइन की गई है। तो देखिए गाइस, इसके बाद 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो पूछता है ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम जो है किस और रिसर्च का और दूसरा नाम है। तो रिसर्च के पैराडाइम के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम कहलाता है, वो है आपका इंटरप्रेटिव पैराडाइम। क्योंकि एक रिसर्च के अंदर जो पैराडाइम्स या प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉर्मेटिव होते हैं, जो कि रूल्स की तरह होते हैं। इंटरप्रेटिव जिन रूल्स को आप अपने हिसाब से कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपनी परिभाषा दे सकते हैं, और एक होता है क्रिटिकल पैराडाइम। लेकिन इसमें जो ह्यूमनिस्टिक, एक इंसान के तौर पर आप इंटरप्रिटेशन करते हैं जो भी फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं, जो रियलिटी होती है उसके हिसाब से, तो इंटरप्रेटिव पैराडाइम जो है वो ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम कर जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा सेकंड। थैंक यू सो मच। आते हैं